स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। तो बहनों भाइयों, मछली उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जिस कार्यक्रम में ये लोग पहुंचे थे अजय राय, वहाँ मछली खाई गई और इस मुद्दे को आज बहुत व्यापक और बड़ा रूप दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा की है कि सावन के महीने में अयोध्या में मछली खाई। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि एक तस्वीर हो तो दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि मछली खाई है। तो अब ये मुद्दे ने आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी गर्मी पैदा कर रखी है। तो मैंने सोचा कि मछली तो बहुत से लोग खाते हैं, तो क्यों ना आज इस पर डिबेट की जाए। मछली खाना, उसके समय, उसकी तिथि को लेकर एक व्यापक चर्चा और विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े नेता अगर ये बात बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो आज चर्चा इसी विषय की। तो क्या अजय राय ने अयोध्या में मछली खाई या नहीं खाई, ये तो अजय राय का पेट और उनकी आत्मा जानती होगी, या जिन लोगों ने परोसा होगा वो जानते होंगे। स्थान है अयोध्या। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में जो किचन था, उस किचन की एक तस्वीर कल से वायरल है। बढ़िया कटी हुई मछलियां लगी हुई हैं, मसाला वसाला लपेट के रखा गया है। देखिए वीडियो। अब आरोप यह है कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम था, अजय राय गए थे, मछली खाएं या मछली बनाई गई है। पर पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को इस बात की बधाई दूंगा कि उनके कार्यक्रमों में खाना बनने लगा है। सिर्फ चाय पर टरकाती नहीं है कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को, अब यानी खाना वाना खिलाने लगी है। पार्टी कुछ मजबूत हुई है इसका मतलब। और मछली खिला रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। आजकल कार्यकर्ताओं को कोई कुछ खिलाता उलाता नहीं, तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अयोध्या में मछली खिला रही है। धार्मिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा ही खराब कृत्य माना। कल से पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज तो खुद मुख्यमंत्री ने अजय राय का नाम लेकर यह बात कही कि अजय राय ने वहां मछली खाई और बड़ा गलत काम किया। अयोध्या में सावन में मछली खाना बहुत बड़ा पाप है। अब इस मुद्दे के आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वो आक्रामकता नहीं दिखाई जिसके लिए वो जानी जाती है। थोड़ा सा डिफेंसिव हुए। अजय राय क्या कह रहे हैं, एक फोटो दिखा दो तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ इतना ही एक्सक्यूज अजय राय के पास है कि एक फोटो दिखा दो तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मछली की महानता पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो क्या वाकई में अयोध्या में सावन के महीने में मछली एकदम कोई नहीं खा रहा, या अजय राय और उनके कार्यक्रम में मछली खाई गई, ये महापाप हुआ? इसके बारे में खुली बात होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए कि क्या मछली खाना एक अपराध है इस मौसम में, इस महीने में और अयोध्या जैसे स्थान पर। अयोध्या में क्या कोई मछली नहीं खाता, कोई मांस का सेवन नहीं करता? अब ऐसा कैसे हो सकता है कोई ना करे? लेकिन इस कृत्य ने कांग्रेस पार्टी के थोड़ा एक राजनीतिक मुद्दा, इसको विमर्श बनाने की कोशिश की। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो बंगाल में हेमंत विश्व शर्मा क्या कहते हैं प्रचार के दौरान कि मैं ममता बनर्जी से 1 किलो ज़्यादा मछली खाता हूं, और बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता ने मछली खाते हुए अपने वीडियो बनवाए थे। तो वो सही था या ये अजय राय ने या इनके कांग्रेस के कार्यक्रम में हुआ वो गलत था? और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मछली को शाकाहारी कहा था कि मछली एक, अगर उसमें लहसुन और प्याज न लगाई जाए तो मछली एक शाकाहारी व्यंजन है। ये लाइफ में पहली बार मुझे पता चला। तो अगर बीजेपी के नेताओं के मुताबिक मछली एक शाकाहारी चीज है, तो अजय राय गुनहगार कैसे? तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि कल से आज तक एकदम हाहाकार मचा हुआ है? इस पर बात होनी चाहिए।
सावन का आज अंतिम सोमवार था, अब तो सावन महीना भी जा रहा है। अब कांग्रेस डिफेंसिव है कि ना ना, अरे हमने नहीं खाया भैया। राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं एक फोटो तो दिखाओ। अरे खाए हो तो छाती ठोक के कहो ना कि हाँ खाया है, और नहीं खाए हो तो उस पर आगे बात होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बेचैन किया। बहुत वक्त के बाद मुख्यमंत्री ने यूपी कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट किया। तो यूपी में सावन के महीने में क्या मांस का सेवन नहीं होता, मछली का सेवन नहीं होता? बंगाल में अगर मछली शाकाहारी है तो उत्तर प्रदेश में ये मांसाहारी क्यों है? तो राजनीति के सभी पहलुओं पर आज खुली चर्चा करेंगे। पहले ये दिलचस्प आप बयान सुन लीजिए, सुनाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती। किसने कहा था फिर मंदिर जाने की? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए और खाने की, पहनने की, बोलने की आजादी इस देश में है। जिसकी जो मर्जी है उसको खाने दीजिए। जिन चीजों पे प्रतिबंध है वो नहीं खाएगा कोई। आप वो बातें करिए जो बातें ठीक लगे। निषाद का परंपरागत भोजन है। निषाद तो मछली तब भी खाता, आज भी खाएगा, हमेशा खाएगा, उसका भोजन है। हम कह रहे तो सार्वजनिक करें ना। कांग्रेस की हम लोग नान सनातन है, हम लोग मछली खाएंगे आराम से। सनातन भी है, मछली खाना कोई दिक्कत। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, तो दोनों में से एक क्या करें ना। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकदल के, सीताराम दास जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने संत हैं अयोध्या के, और अयोध्या के सबसे चर्चित चेहरा, प्रधान पूर्व कार्यसेवक और हिंदू धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे जी हमारे साथ अयोध्या से मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत। और